नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का प्रश्न बहुत खास है। आज का प्रश्न है कि भाई एक बात बताओ। प्रश्न आया है राइटिंग में। उन्होंने पूछा है कि हीटर में, जो हीटर होता है प्लांट का, उसमें वैक्यूम होता है कि नहीं, और अगर होता है, देखिए प्रश्न पूछने वाले ने बिल्कुल पूरा दिमाग लगा के पूछा है, और ये होना चाहिए कि अगर होता है तो फिर हम दोबारा फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर ये जवाब देंगे लंबा। तो अगर होता है तो कितना होता है। जो भी भाई ने प्रश्न पूछा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए और धैर्य रखने के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछने के बाद थोड़ा समय लग जाता है मुझे वीडियो आप तक पहुंचाने में, तो थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो प्रश्न है आज का, हीटर में वैक्यूम होता है कि नहीं, और अगर होता है तो कितना। क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली बात इसलिए है क्योंकि हीटर तो देखे होंगे सबने। जिस भाई ने प्रश्न किया हीटर तो मैं दिख रहे हैं, लेकिन साला किसी हीटर में गेज नहीं दिख रहा है कि वैक्यूम का गेज कितना है, आखिर कितना है इसके अंदर वैक्यूम है। देखो बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से वीडियो देखने के बाद में आपका ये डाउट तो क्लियर होने वाला है, और हम यही काम ही कर रहे हैं कि जो आपके मन में प्रश्न आते हैं तो हम उनका अपनी नॉलेज के हिसाब से निराकरण करने का प्रयास करते हैं कि आप सबको सही जानकारी हम पहुंचाएं। यही हमारा एक YouTube चैनल है सॉल्वेंटेक, जहाँ पे बहुत सारे आपके प्रश्नों के जवाब पहले से अपलोड है। आपके मन में आता है तो आप वहाँ पर जा करके भी देख सकते हैं। फेसबुक में भी अब वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जितने भी होते जा रहे हैं। जो पुराने वहाँ हो चुके हैं वो तो नहीं अभी हो पाएंगे, क्योंकि वो तो हो चुके जो हो चुके। तो जो आप सबका सहयोग बना रहेगा, आप फॉलोअर्स रहेंगे, तो फिर यहाँ पे भी कार्यक्रम जब चल रहा है, चालू हो गया है, तो होता रहेगा। तो जैसे बात करते हैं हीटर में वैक्यूम होता है कि नहीं। प्लांट में देखो, जो हमारा हीटर है 1 2 3, हीटर नंबर H1 H2 H3। जब हम H1 के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा, फ्लैशर। उसके बाद में फिर हम वापस H2 में आ गए। H2 से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा क्या, फ्लैशर 2। उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे H3, तो फिर यहां से आ जाएगा स्टीपर। ठीक, फिर यहाँ H3 के बाद में इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, फ्लैशर 3। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा स्टीपर। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो आपका कंफ्यूजन है ना कि इसके अंदर वैक्यूम होता है, तो आपको मैं बता दूं बॉस, 100% इसके अंदर वैक्यूम होता है। 100%, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप दोबारा जीवन में। इसके अंदर वैक्यूम होता है। ठीक, अब आपके मन में डाउट है कितना होता है, तो ये मैं आपको बता दूं। जैसे अब आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि इसमें कितना वैक्यूम है। आपका हीटर है, ठीक है, इसके पहले का कौन सा आइटम है, आप हीटर के पहले इसमें हीटर में आ रहा है तो इकोनोमाइजर के बाद फ्लैशर, फ्लैशर के बाद में हीटर, फिर फ्लैशर 2, फ्लैशर 2 के बाद में फ्लैशर 3, और इसके बाद में ये स्टीपर गया। स्टीपर में थोड़ा सा चेंज हो गया, फ्लैशर से ही आया ना। तो इस फ्लैशर के ऊपर गेज लगा हुआ है कि वैक्यूम कितना है। तो पहले फ्लैशर में वैक्यूम जितना है उतना ही इस हीटर में भी है। फिर सेकेंड फ्लैशर के बाद में कहा जा रहा है हीटर नंबर 2 में, तो सेकेंड फ्लैशर में जितना वैक्यूम आपको दिखाई दे रहा है उतना ही हमारा 2 नंबर हीटर में है। उसके बाद में 3 नंबर में जितना आपको वैक्यूम दिखाई दे रहा है उतना ही हमारा स्टीपर में जितना वैक्यूम दिखाई दे रहा है उसके पहले वाले आइटम में भी लगभग उतना ही है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है 5-10 mm का। तो समझ में आ गया कि हीटर में पहली बात तो वैक्यूम होता है,
और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हीटर के आगे वाले आइटम में देखना है कि कितना वैक्यूम है, उतना ही उस हीटर में भी होता है। आगे वाले में देखना है, पीछे वाले में नहीं, आगे वाले में। जैसे जिससे आया उसके बाद जिसमें गया उसमें कितना है उतना ही हमको समझ लेना है कि इस हीटर में भी उतना ही वैक्यूम है। ठीक है। तो और अगर आपको लगता है कि सच में होता है कि नहीं होता, चेक करना है, तो कभी एक हीटर का जरा सा हल्का सा वोल्टेज लूज कर देना, फिर पूरा दिन परेशान हो जाओगे कि कहाँ से आके लीकेज हो रहा है ना। तो ऐसा कुछ करना नहीं, मैं हंसी की बात बता रहा हूँ, उसमें होता है। अगर जरा सा भी कभी हम लूज पैकिंग टाइट करते हुए अगर लूज रह गया उसका कैप, सक करने लगा, तो वैक्यूम हमारा बढ़ता नहीं है भाई साहब, परेशान हो जाते हैं हम। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि हीटर टाइट करो तो पूरी जान लगा करके पाइप के साथ में, क्योंकि लीकेज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वैक्यूम 100% होता है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और वही एक सिस्टम है कि जो जैसे जिस आइटम का हीटर है, फ्लैशर जोन से जिस फ्लैशर के पास में लगा है उसी के हिसाब से लगभग वैक्यूम होता है। ठीक है दोस्त, तो आपका, मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। और मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। ठीक है दोस्त, नमस्कार।